हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परम क्लास। आज हम पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। इसका मेनली यूज़ किया जाता है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के अंदर। ठीक है, मेनली इसका हम यूज़ करते हैं स्टडी ऑफ वेव्स के लिए, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, कम्युनिकेशन इंजीनियर फिजिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर हम इनका यूज़ करते हैं। जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम इवैल्यूएट हमें करनी होती है इंटीग्रल फॉर्म के अंदर, वहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स, और उसका जो इंटरवल है वो हम डिफाइन कर रहे हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ऑफ के इक्वल्स टू 1/√2 पाई -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी e रेज टू पावर -iota kx f ऑफ x dx। यहाँ पे f ऑफ k रिप्रेजेंट कर रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म को ऑफ द फंक्शन ऑफ f ऑफ x को। ठीक है, अब देखो, जो f ऑफ x फंक्शन है, जब आप इसको कॉम्प्लेक्स फोरियर इंटीग्रल के अंदर लिखोगे तो वहाँ पे हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/√2 पाई -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी डी के -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी डी टी एफ ऑफ टी ई रेज टू पावर आई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आयोटा यूज करते हैं हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए, के एक्स माइनस टी फॉर्म में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/√2 पाई को एज इट इज लिखा, डी के को हमने एज इट इज लिखा। यहाँ से हमने क्या किया है, इस वाली वैल्यू को ई रेज टू पावर आई के एक्स, इसको हम बाहर ले रहे हैं, तो अंदर हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी। ठीक है, और इस टर्म को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे फोरियर फंक्शन के अंदर, तो उसको हमने लिख दिया एफ ऑफ के। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फोरियर इन्वर्जन फॉर्मूला। अगर आपको इन्वर्ट करके लिखना है तो उसमें हम इस तरीके से लिखते हैं। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड सेकंड वन इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। पहले हम समझते हैं साइन ट्रांसफॉर्म के बारे में। देखो, इसके अंदर हमने एफ ऑफ एक्स कोई एक ऑड फंक्शन लिया है, फोरियर इंटीग्रल फॉर्म के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी डी के साइन के एक्स, साइन ट्रांसफॉर्म में इसलिए साइन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ टी साइन के टी डी टी। ठीक है, उसके बाद इस फंक्शन को हम साइन की सीरीज में ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ साइन ट्रांसफॉर्म के, यहाँ पे आ जाएगा √2/पाई 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन के टी डी टी, ये फॉर्म हो जाएगा। हम ये यूज कर रहे हैं साइन का फॉरियर फंक्शन। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू √2 0 से इन्फिनिटी डी टी साइन के एक्स, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, ये वाला फंक्शन। जब आप इसको लिख रहे हो तो हमने इस फंक्शन को एज इट इज लिखा, ये वाला जो फंक्शन है वो किसको डिफाइन कर रहा है, इस फंक्शन को, तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी। अगर हम टी को एक्स के अंदर चेंज करते हैं तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारी इस तरीके से लिखी जाएगी, और इसे हम क्या बोलेंगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और इंटरवल क्या रहेगा, 0 से इन्फिनिटी। अब देखो, अगर हम कोई एफ ऑफ एक्स ओड फंक्शन यूज कर रहे हैं और उसका इंटरवल है -L to L विद द पीरियड ऑफ 2L, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो साइन सीरीज के अंदर होगा। जैसा कि यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी समेशन bn साइन n पाई x/L dx। ठीक है, नेक्स्ट bn को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, bn की वैल्यू जब हम निकालने हैं सेकेंड इंटरवल के लिए, तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास ये फॉर्म हो जाएगी, 2/L यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे साइन ट्रांसफॉर्म। और जब हमें इसका इन्वर्जन निकालना है तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू √2/L n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी समेशन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के फंक्शन के रिस्पेक्ट में साइन n पाई x/L, इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन साइन ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के अंदर हम एफ ऑफ एक्स कोई इवन फंक्शन ले रहे हैं और उसको फोरियर इंटीग्रल के अंदर हम इस तरीके से लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2/पाई 0 to इन्फिनिटी डी के कॉस के एक्स 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस के टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे कोसाइन फॉर्म में इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे,
सिंप्लीफाई करके इस तरीके से हम नेक्स्ट फंक्शन को लिखेंगे। अगर t को हम x में चेंज करते हैं तो ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से आ जाएगी। जहाँ पे हम x यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह हम क्या करेंगे, t यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट एक फोरियर कोसाइन इंटरवल हमने लिया है 0 से, यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं 0 से इन्फिनिटी। अगर f ऑफ x कोई इवन फंक्शन है और उसका इंटरवल -L2 + L है और पीरियड हम यूज़ कर रहे हैं 2L, तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिखेंगे कोसाइन की सीरीज़ में। an का जो कॉफिशिएंट होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर, फोरियर इंटीग्रल्स के अंदर, वो हम इस तरीके से लिखते हैं। कोसाइन फंक्शन को फोरियर में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, यहाँ से a0 का कॉफिशिएंट निकालेंगे, 2 जो है वो इधर आके क्या होगा डिवाइड में, तो a0/2 का जो कॉफिशिएंट है वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या कह रहा है कि अगर इस वाली इक्वेशन के अंदर हम n की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट a0/2 1/√2L 0 से L f ऑफ x dx, इसको हम 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। ऐसे ही हम an का कॉफिशिएंट लिखेंगे फॉर द कोसाइन टर्म। an के लिए हमारे पास ये जो फंक्शन है वो क्या है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो इसको हम fc से डिनोट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये क्या कह रहा है, अगर a0/2 एंड an कॉफिशिएंट की वैल्यू को हम फोर्थ इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन है वो ये फॉर्म हो जाएगा और इसे हम बोलेंगे इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फंक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।